जैन हॉस्पिटल विवाद में पत्रकार को जान से मारने की धमकी, पत्रकारों ने डीएम एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। जैन हॉस्पिटल विवाद की कवरेज करने पर मथुरा के अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश महामंत्री अजीत कुमार चौहान को अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी है। घटना से शहर के पत्रकारों में गहरा रोष व्याप्त है। इसी के चलते सोमवार को लगभग 5 दर्जन से अधिक पत्रकार इकट्ठा होकर डीएम कार्यालय पहुंचे और अपनी जान की सुरक्षा मांगते हुए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व उस पार निवासी पूनम नामक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया था कि जैन हॉस्पिटल में ओवरडोज इंजेक्शन देने से उनकी बेटी की हालत बिगड़ गई। इस घटना का वीडियो पहले से सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसमें डॉक्टर चारू जैन परिजनों से कथित तौर पर धमकी भरे अंदाज में बात करती हुई नजर आ रही थी। इस मामले की कवरेज कई समाचार माध्यमों ने की, लेकिन धमकी केवल अजीत कुमार चौहान को दी गई। पत्रकार का कहना है कि यह पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सीधा हमला और मानसिक उत्पीड़न का प्रयास है। उन्होंने आशंका जताई कि डॉक्टर चारू जैन व उनके सहयोगी उनकी जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पत्रकार समाज अब पुलिस और प्रशासन से इस धमकी के पीछे के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की अपेक्षा कर रहा है। घटना हुई थी डॉक्टर चारू जैन के हॉस्पिटल। 1 महीना पहले ऑपरेशन कराया लड़की का जी। ऑपरेशन कराते माते हर तीसरे दिन बुलाते रहे, वो हम लाते रहे, हर तीसरे दिन लाते रहे। फिर बोले कि इसके घाव बन गया। मैंने घाव कैसे बन गया दिखा दो हमें, उसकी माँ दिखा दो। बोले कि नहीं अंदर नहीं जाने देते। मैं चलो कोई बात नहीं, बन जान दो। माँ देखते रहे। फिर बोले अब वो जो हर फिर लाना 10 दिन बाद फिर लेके गए, तो मैंने बगैर पूछे ऑपरेशन दोबारा कर दिया। हाँ, तो बाकी इंजेक्शन लगाया और पता नहीं क्या हुआ, गैर होश करके बाकी ऑपरेशन कर दो। बाकी फिर दिक्कत बढ़ गई ज्यादा। मीडिया को आपने बुलाया था या मीडिया अपने आप? हाँ, हमने बुलवाया, प्रशासन बुलवाया पहले। हाँ। बाकी खातर फिर मीडिया वाले को फोन करा। अच्छा, मीडिया वालों ने आपको कुछ कहने के लिए स्वयं बोला था या आपने स्वयं? नहीं, हमने बोला जो है जो घटना घटी है। घटना घटी है जो क्या मीडिया ने कुछ ऐसा किया जहाँ के कोई हल्ला? ना कोई नहीं। क्या डॉक्टर का पक्ष जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, अंदर भी नहीं गए आप तो। नहीं, मीडिया पूछने की स्टाफ से पूछी थी या नहीं? क्या डॉक्टर साहब को बुला दो? कहीं थी, बुला लो। कहीं थी, वो आई नहीं, बाहर नहीं आए थे। कोई नहीं आया। मुझे लग रहा है वो तो बहुत जोर से दे रही में टेबल में, और वो तो हमसे भी धमकी दे रही। वीडियो हमसे सुनो, हमसे ये कह रही हम बीजेपी के वो हैं, हम ये कर देंगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हो रहा है उनके केबिन का अंदर का, जिसमें आप सब बात कर रहे हो, वो वीडियो किसने बनाया था? हमें नहीं पता उसकी। आप लोगों को नहीं? हमें नहीं पता। हम क्या जाने, हम तो सीधे साथ था उस टाइम पे आपके साथ? हमने पता ही नहीं है कोई है कि नहीं। हमें तो बाहर ही दिख रहे सब। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे तो जितने पैसा मांगे हमने तो ये कही, हमें कुछ वो तो हम तो यूँ करी पैसे ले लो, हम तो पैसे ही मना करते, हमें नहीं दिए पैसे। मीडिया वालों ने कुछ पैसे मांगे आपसे? नहीं, कोई नहीं, किसी नहीं मांगे। नहीं, को पैसे दिए आपने? नहीं, किसी को नहीं दी। हमसे तो वो कह रही है पैसे ले लो। नहीं, हम नहीं लगे। हमारी तो लड़की करी है। मैडम ने कितने पैसे की रिक्वायरमेंट किया? हमने नहीं दिए। 20,000 लेने की कह रही। 60-70 हजार रुपए लग गए हमारे। हमने कही हमें पैसा नहीं चाहिए, हम तो और जमा कर देंगे। हमारी लड़की चाहिए, हमारी लड़की ठीक कर दो। दिया था कितने पैसे का? 1 रुपया भी नहीं। कभी कितने? कभी 10,000, 20,000, 15,000, 25,000। हाँ, हम नहीं लेंगे 1 रुपया भी। हमें तो लड़की सही चाहिए। मैडम, पत्रकारों को बता रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तुम्हारा निर्दोष हो, तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है। हमने बुलाया ये चीज, हमारी लड़की हमारी तो परेशानी तो हमें पता है। लड़की भाई गरीब आदमी क्या करेगा? हमसे धमकी दे रही है वो। गरीब की लड़की है। डॉक्टर ने इस मामले को दबाने के लिए आपको डिस्कस करने की कोशिश की? नहीं, डॉक्टर ने नहीं बात। बाकी मैडम ने कही पैसे ले लो, फला ले लो। मैंने हमें नहीं चाहिए, हमें तो इलाज चाहिए। हमारी लड़की और हमसे कह रहे नीरो में ले जाओ, फलाने में माइंड का ऑपरेशन होगा। माइंड का क्या होगा? हम तो अब प्राइवेट में करा रहे हैं, अब आराम मिल गया है। अभी वो करवा देते ऑपरेशन तो क्या होता, वो लड़की मर जाती। इसमें तो मालूम है, और आगे दूसरे नीरो में लूट लेते हमें। हम कई लाख रहते, कई लाख नहीं रहते। हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या कर सके गरीब आदमी। हम तो भाई कह सकते हैं प्रशासन से आ रहे थे। एक प्रकरण चल रहा है, जैन हॉस्पिटल है मोहाली रोड पे, उसकी हमारे पत्रकार साथियों ने कवरेज की थी, और एक वायरल वीडियो को दिखाने पर पत्रकार साथियों को लीगल नोटिस की धमकी दी जा रही थी जैन हॉस्पिटल द्वारा। और 1 नंबर से मैसेज आया, उससे बताया गया कि हमें तुम्हारे घर परिवार की और तुम्हारे घरवाली की, बच्चों की, कहाँ जाते हो, कहाँ बैठते हो, कैसे उठते हो। हमारे अजीत चौहान पत्रकार के पास वो मैसेज आया, या तो आप वो वीडियो डिलीट कर दो, या फिर हमें तुम्हारी सारी जानकारी है, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और 2 दिन में अगर तुमने कानूनी कार्रवाई की तो 2 दिन में तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक बात करते हैं, हम लीगल नोटिस की वो हमको धमकी दे रही थी। अगर कोई पत्रकार साथी वायरल वीडियो दिखाता है तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का हर मीडिया
चैनल, हर अखबार या फिर हर पत्रकार दोषी है, सबके पास लीगल नोटिस जाना चाहिए। क्योंकि वायरल वीडियो को दिखाना कोई दोष नहीं है। वो धमकी दे रही थी कि भाई तुमने वायरल वीडियो दिखाई, हम लीगल नोटिस देंगे। ठीक है, आप लीगल नोटिस दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। डीएम साहब को क्या मांग करिए? डीएम साहब से हमने मांग की है, जो धमकी दी गई है उसमें जांच हो, किसने वो धमकी दी है। और जैन हॉस्पिटल के नाम से वो धमकी आई है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उसमें जांच होगी, उचित कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो। चौथे स्तंभ को जो धमकी देगा उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी और जल्दी से जल्दी हमें न्याय के लिए डीएम साहब ने आश्वासन दिया। मेरे साथ दोनों परिवारीजन आ चुके हैं, उनकी माता भी और फादर भी। जो प्रकरण था, इन्होंने हमें बुलाया, हमने इनका पक्ष जाना, इसके बाद डॉक्टर का भी पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उस टाइम, उनके स्टाफ ने हमसे मना कर दिया कि हमारे डॉक्टर साहब की इस टाइम मानसिक स्थिति सही नहीं है। और इन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने इनका पक्ष दिखाया। अगर किसी तरह से हमने इनसे पैसे मांगे हों या उनसे पैसे का ऑफर किया हो तो आपके सामने है, आप इनसे पूछ सकते हैं। हम निष्पक्ष कार्य करते हैं, ईमानदारी से पत्रकारिता करते आए हैं और करते रहेंगे। पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर कोई आरोपी अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो मीडिया से बाद में संपर्क करके बुला सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। हमने खुला ऑफर भी दिया था कि आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन उन्होंने जब अपना पक्ष नहीं रखा तो उसके बाद हमने वो खबर फ्लैश कर दी और उसके बाद हम लोगों पर आरोप लगाए गए। आप उनके पीड़ित लोगों से संपर्क कर सकते, प्रशासन भी पूछ सकता है। अगर हम दोषी हैं तो हम सजा के लिए तैयार हैं। आपको धमकी मिली, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, धमकी किसी के माध्यम से, एक फोन व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे मित्र के व्हाट्सएप पर वो व्हाट्सएप आता है और उसमें धमकी दी जाती है कि तुम्हारे परिवार के बारे में हम जानते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और आप संभल के रहिए और आगे सोच समझ के कार्रवाई करना, ये करना, वो करना, डॉक्टर का वीडियो हटा दो, फलाना कर दो। देखिए, हम धमकियों से डरने वाले पत्रकार नहीं हैं। अगर धमकियों से पत्रकार डरेंगे तो शायद पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए हमने जो वीडियो है वो बाकायदा दिखाया और डीएम महोदय को हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है और एसएसपी महोदय को अवगत कराया है। निष्पक्ष जांच होगी इसकी, जो दोषी होगा उसको सजा मिले। हॉस्पिटल में एक सूचना मिली थी कि एक महिला को गलत डोज लगाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। पीड़ित ने पत्रकार साथियों को फ़ोन किया, मथुरा जिले में सभी को बुलाया, वहाँ कवरेज करने गए सभी पत्रकार साथी अपने अपने बैनर तले। उसको लेकर एक हमारे पत्रकार साथियों पर धमकी भरा पत्र आया है, मैसेज आया है व्हाट्सएप से कि अगर आप कवरेज करोगे जैन हॉस्पिटल के खिलाफ तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आज पत्रकार प्रेस क्लब द्वारा यहाँ पर सभी भाइयों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि पत्रकार साथी जब तक कवरेज नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, सच्चता नहीं दिखाएंगे। लेकिन यहाँ सच्चता दिखाना उल्टा पड़ चुका है। लोग बाग बड़े उसमें है कि हम लोग कवरेज करें तो करें कैसे, सभी पत्रकार साथी। इसलिए पूरे पत्रकार साथी मथुरा के यहाँ आकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और जितने भी हमारे पीड़ित पत्रकार साथी हैं सभी के साथ में सभी पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं और एक साथ खड़े हुए हैं। आपके संज्ञान में प्रकरण आया होगा, हाँ, ये क्या मुझे कहेंगे इसके बारे में? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे समाज का ये चौथा स्तंभ है प्रेस। और अगर इनको कोई धमकी देता है, अगर वो उचित बात को दिखाते हैं और उसको वो अनुचित मानते हैं, एक तो गलती करें और गलती पे पछतावा न करके धमकी दें या और लोगों से धमकाएं, तो इसके साथ हम प्रेस के साथ हैं और आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। चाहे वो चारू जैन हो, चाहे कोई और जैन हो, अगर उन्होंने कुछ करी है पेशेंट के साथ हो जाती है। देखिए, डॉक्टर ईश्वर नहीं है, माना ईश्वर का रूप जाता है, लेकिन गलतियां उनसे भी हो जाती हैं। बहुत से केसेस बिगड़ जाते हैं। मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल नियति चल चुका है, तो वहाँ भी लोग मरते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन अनजाने में अगर कोई बात हो जाए और फिर जिसकी डोर ऊपर से काट दी, हाँ निलाभ जीवन मरण यश अपयश विधिघात, ये 5-6 डिपार्टमेंट खुदा के हाथ में है। इसमें न किसी डॉक्टर का, न हकीम का, न वैद्य का, न किसी का जोड़। तो अगर इसको वो अनुचित मान रहे हैं और बजाय इसके कि आप लोगों से बात करें, अपना जस्टिफिकेशन दें, उनको जस्टिफिकेशन देना चाहिए था कि किस वजह से पेशेंट की हालत खराब है, और बजाय उसके वो आपको धमकी दिलवा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर होगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपके साथ हूँ, प्रशासन आपके साथ है। कोई भी पत्रकारों पे या कोई भी इस तरह का अगर कृत्य करता है तो उसके गंभीर परिणाम उसको भुगतने के लिए तैयार रहने चाहिए। हमने उनकी पक्ष रखने के लिए संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं। क्यों डर रही है?
और चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए, एक मामला प्रकाश में आया है कि पत्रकार समाज का आईना होता है, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मुझे भी लगभग 12 साल हो गई मथुरा में पत्रकारिता करते करते, और पत्रकारों का ये कोई नया मैटर नहीं है। डॉक्टरों के द्वारा पत्रकारों के साथ मैं देखता आ रहा हूँ कि कभी कोई डॉक्टर कुछ कहता है तो कभी कोई कुछ कहता है, और सरकारी कार्यालयों में पत्रकारों को वरीयता नहीं दी जाती है। मामला यूं है कुल मिलाकर कि गोपाल ठाकुर और ये अजीत चौहान पत्रकार हैं हमारे, इनको जैन हॉस्पिटल में जो वाकया हुआ था उन पत्रकारों को कुछ इनसे बोला गया है वायरल वीडियो चलाने पर। तो ये जो भी मामला है इस पर मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री महोदय से, और हमारे राज्य की राज्यपाल महिला हैं आनंदीबेन पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, उनसे और तमाम इन लोगों से मैं मांग करता हूं, मथुरा के जो हमारे जनप्रिय आदरणीय सांसद महोदया हेमा मालिनी जी से मैं निवेदन करता हूं कि पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप भाजपा सरकार में अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो जनता का आम आदमी है उसके साथ क्या रवैया अपनाया जाता होगा। कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप है, जान बचाता है, लेकिन यहाँ तो समाज का जो आईना है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार कोई खबर दिखाने पर लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो बताइएगा आप कि ये कहाँ की कानून व्यवस्था सरमराती नजर आ रही है। पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।